आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। किताब का नाम है दारा शुकोह, जिसे प्रकाशित किया है एबीपी न्यूज ने, और मैं हूं सोम गांगुली। कुकू एफएम सुने जो मन चाहे। दारा शुकोह। हिंदुस्तान पर राज करने वाले मुगलिया सल्तनत के बादशाहों की फेहरिस्त लंबी है, लेकिन इस फेहरिस्त से अलग एक ऐसे शख्स की कहानी जानना बेहद जरूरी है, जो बादशाह तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बादशाह ना होने से हिंदुस्तान को होने वाले नुकसान पर बहस आज भी जारी है। लेकिन इस शहजादे की कहानी की शुरुआत वहां से होती है जब इस शहजादे का हक छीनकर बादशाह बनने वाले इसके भाई के सामने इसकी मौत की सजा पर तकरीर हो रही थी। उस दिन मुगल बादशाह की गद्दी पर बैठे औरंगजेब के दीवाने खास में एक इमाम बड़ी रुखाई से इस शहजादे पर इल्जाम लगाते हुए बोला, आलम पनाह, शहजादा दारा शुकोह सिर्फ आपका गुनहगार ही नहीं, वो काफिर भी है। दारा ने खुद हिंदुओं के उपनिषदों का तजुर्मा किया है। शहजादे ने अपने किताब में इस्लाम और हिंदू मजहब को बराबर का दर्जा दिया है, जो कि इस्लाम की तौहीन है। शहजादे ने हिंदू मंदिरों को दान दिया है। इन बातों से साबित होता है शहजादे बुतपरस्त भी हैं। दारा ने तो अपनी अंगूठी पर काफिरों का प्रभु शब्द लिखवाया है। और तो और दारा कहते हैं कि जन्नत वही है जहां मुल्लाओं का शोर नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि शहजादे दारा शुकोह का कत्ल करने में कोई हर्ज नहीं है। ये इल्जाम वही थे जो शायद औरंगजेब सुनना चाहता था। बड़े ध्यान से इन्हें सुनने के बाद उसने वो फैसला सुनाया जिसने हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया। नया नया बादशाह बना औरंगजेब बड़ी कठोरता से बोला, काफिर दारा शुकोह पर लगाए गए तमाम इल्जामात साबित पाए गए। हम शहजादे दारा शुकोह को सजाए मौत का हुक्म सुनाते हैं, उसका सिर कलम हो। एक झटके में यह फैसला सुनाकर औरंगजेब गद्दी से उठकर चल दिया। सबने उसे सलाम किया। अपने सामने झुके हुए दरबारियों के बीच से गुजरते हुए वो अपनी आरामगाह में पहुंचा, जहां कुछ वक्त बाद चादर से ढकी एक थाली उसके सामने पेश की गई। औरंगजेब ने चादर हटाई, देखा चादर के नीचे रखा शहजादे दारा शुकोह का धड़ से अलग हुआ सर, और बड़ी घिनौनी शक्ल बनाकर बोला, मैंने इस काफिर का मुंह तब भी नहीं देखा था जब यह जिंदा था। बदबख्त। जी, बदबख्त। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शुकोह का सिर कटवाया, उसे धुलवाया और फिर कटे हुए सर को देखकर बोला, बदबख्त यानी बदकिस्मत। लेकिन औरंगजेब के हुक्म पर दारा शुकोह का सिर कलम करने की उस घटना के तकरीबन 400 साल बाद हिंदुस्तान यह तय नहीं कर पा रहा है कि उसके लिए बदबख्त यानी बदकिस्मत कौन साबित हुआ। हिंदुस्तान का आने वाला वक्त या फिर बेवक्त मारा गया शहजादा दारा शुकोह, वो दारा शुकोह जिसे उसके पिता शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, वो दारा शुकोह जिसके एक हाथ में पवित्र कुरान थी तो दूसरे हाथ में उपनिषद। वो मानता था कि हिंदू और इस्लाम धर्म की बुनियाद एक है। वो नमाज भी पढ़ता था और प्रभु नाम की अंगूठी भी पहनता था, मस्जिद भी जाता था और मंदिर में भी उसकी आस्था थी। लेकिन सत्ता की लड़ाई में वो काफिर धर्म को त्यागने वाला बताकर मार दिया गया। और तभी से यह सवाल आज भी बना हुआ है कि अगर औरंगजेब की जगह दारा शुकोह भारत का बादशाह बनता तो क्या भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास अलग होता? जवाब है शायद हां। और यह जवाब यूं ही नहीं है। असल में तो इस जवाब की नींव भी तब पड़ी थी जब हिंदुस्तान की शान ताजमहल की नींव पड़ रही थी।